हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी माफियाज रिवेंज का एपिसोड नंबर 35। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वहीं रात को प्रेम बार बार निधि को फ़ोन कर रहा था। निधि ने कई बार तो फ़ोन नहीं उठाया, पर तंग आकर बाद में वो फ़ोन उठाकर कहती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? पहले घर तक चले आए, फिर इस तरह कॉल करके परेशान करने का क्या मतलब है? ये सुनकर प्रेम उसे जवाब देते हुए कहता है, देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वैसे भी पहले तुम मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब मुझे पड़ने तो तुम्हारे पीछे। ये सुनकर निधि उसे जवाब देते हुए कहती है, मुझे तुमसे प्यार था पर अब नहीं है, सो आगे से तंग मत करना मुझे। ये सुनकर प्रेम निधि को जवाब देते हुए कहता है, अच्छा हमारे जो बिजनेस ट्रिप थी 3 दिन के लिए लंदन जाना है, तुम साथ में चलो, डील भी हो जाएगी। और अगर इन 3 दिनों में मैं तुमसे आई लव यू बुलवा पाया तो ज़िंदगी भर तुम्हें मेरी बनना होगा, और अगर नहीं कर पाया तो कभी लाइफ में तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये सुनकर निधि उसे जवाब देते हुए कहती है, ओके देखते हैं, वैसे भी मुझे अब तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाय। इतना कहकर निधि फ़ोन काट देती है। सुबह हुई। अगस्त्य सुबह से ही ट्विंकल से बात नहीं कर रहा था और मुंह फुलाकर बैठा था। ट्विंकल भी कुछ नहीं कर रही थी, पर दोनों का ध्यान एक दूसरे पर बराबर था। सब खाने के टेबल पर बैठे थे। सोना मन ही मन कहती है, यही सही मौका है, उस बदतमीज के बारे में बता ही देती हूँ। वो कुछ कहती उससे पहले अगस्त्य बोला, सोना मैं एक सवाल डायरेक्टली पूछूंगा, सच सच बताना। सोना को लगा कि भाई को कल के बारे में कुछ पता चल गया है, पर उसने हाँ में सिर हिलाया। अगस्त्य कहता है, बच्चा एक बात बताओ, आपकी लाइफ में कोई लड़का है जिसे आप पसंद करती हो या उससे शादी करना चाहती हो? ये सुनकर सोना अगस्त्य को जवाब देते हुए कहती है, नहीं भाई, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनकर अगस्त्य कहता है, तो ठीक है, मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है, अच्छा नाम और रेपुटेशन है, और तू कहे तो। उससे पहले ही सोना उसकी बात को बीच में काटते हुए बोल पड़ी, भाई आप मेरे लिए पापा की जगह रखते हो, आपको जो लड़का पसंद है मैं उससे शादी कर लूँगी। अगस्त्य खड़ा होकर सोना को हक करता है। ट्विंकल भी स्माइल करती है। प्रेम ये सब देखकर कहता है, चलो छुटकारा मिलेगा इससे भी। सोना मुंह बनाते हुए कहती है, माँ देखो ना। माँ प्रेम को आंख दिखाते हुए कहती है, चुप कर और तैयारियां कर। ये सुनकर प्रेम कहता है, क्यों, अभी कैसी तैयारियां? ये सुनकर अगस्त्य कहता है, सोना ने भी हाँ कह दिया है तो रोके की रस्म आज शाम को ही होगी, अगले महीने शादी। अगर सोना को कुछ टाइम चाहिए तो वो मुझे बता देगी। सोना खुश होती है कि अभी नाम की मुसीबत से उसका पीछा छूटेगा, एक बार शादी होगी तो। वो मुस्कुराकर गर्दन नीचे कर देती है। ये देखकर माँ कहती है, बेटा आज ही लड़के से मिल भी लेंगी, बता देना कोई भी बात हो तो, अगर लड़का पसंद ना आए तो। ये सुनकर सोना हाँ में सिर हिलाती है। अगस्त्य कहता है, मैंने प्रोफेशनल ड्रेस डिज़ाइनर को बुलाया है, वो ड्रेस बनवा देगा सबकी। वो ये कहकर जाने लगता है। ट्विंकल नोटिस करती है कि अगस्त्य ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। ऐसे ही दोपहर का 1 बज जाता है। सब तैयारियां कर रहे थे, अगस्त्य ने कुछ नहीं खाया था। ट्विंकल को अगस्त्य को देख टेंशन हो रही थी। ट्विंकल माँ से कहती है, माँ अगस्त्य ने खाना नहीं खाया, क्या आप? वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही माँ कहती है, बेटा ये उसकी बचपन की आदत है, जब बहुत तकलीफ में होता है तब खाना नहीं खाता, तुम्हारा और उसका झगड़ा हुआ है ना? ट्विंकल ये सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। तो माँ कहती है, तो बेटा तुम ही मनाओ से। ट्विंकल हिम्मत करके खाना रूम में लेकर जाती है। अगस्त्य लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये देखकर ट्विंकल कहती है, खाना खा लो अगस्त्य प्लीज़। ये सुनकर अगस्त्य कहता है, मुझे भूख नहीं है। फिर वो अपना काम करने लगता है। ये देखकर ट्विंकल कहती है, अपना गुस्सा खाने पर मत निकालो प्लीज़। ये सुनकर अगस्त्य ट्विंकल को जवाब देते हुए कहता है, रहने भी दो, वैसे भी नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, मरूंगा तो नहीं ना, और अगर मर भी गया तो किसको फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर ट्विंकल अगस्त्य से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ खा लो अगस्त्य। पर अगस्त्य काम करता रहता है। ट्विंकल उसके हाथ से लैपटॉप छीन लेती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। अगस्त्य उसे देखता है। अगस्त्य की आंखों में नमी और दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। ट्विंकल अगस्त्य के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसे प्यार से किस करती है। फिर अगस्त्य के माथे को चूम लेती है।
फिर उससे मुंह बनाते हुए कहती है, प्लीज खा लो ना, मैंने भी नहीं खाया है। ये सुनकर अगस्त्य गुस्से में कहता है, अब तुमने क्यों नहीं खाया, चलो खाओ। वो उसे खिलाता है, ट्विंकल भी उसे खिलाती है। अगस्त्य उसे देखकर कहता है, तुम मुझे बहुत सुकून देती हो, इतना सुकून मुझे कहीं और नहीं मिलता जितना तुम्हारे साथ। प्लीज़ मेरी बन जाओ ना, फिर से सारी खुशियाँ दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। एक गलती तो भगवान भी माफ़ करता है, फिर तुम तो उससे भी बढ़कर हो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ये सुनकर ट्विंकल कहती है, देखो सोचूंगी इस बारे में, शायद कुछ साल लग जाए या पूरी ज़िंदगी, पर अभी कोई चांस नहीं है। अगस्त्य खुश होते हुए कहता है, चलो कुछ सोचा तो सही मुझ गरीब के बारे में, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा वेट कर लूँगा, पर स्वीट डिश दो। ये बोलकर वो उसकी तरफ देखने लगा। ट्विंकल वहाँ से जाने को उठी, पर अगस्त्य ने उसे बेड पर गिराया और उसे प्यार करने लगा। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनते रहिए माफियाज रिवेंज। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।